Student, today we will read third chapter of civics. The chapter name is मौलिक अधिकार, कर्तव्य तथा नीति निर्देशक सिद्धांत, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इस चैप्टर में हम हमारे मौलिक अधिकार और कर्तव्य क्या है वह हमको संविधान द्वारा कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं इसके बारे में हम चैप्टर में इसमें पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार पत्र में कहा गया है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेते हैं तथा वे सम्मान तथा अधिकारों में भी समान हैं। भारतीय संविधान द्वारा देश के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान के 3 अनुच्छेद में दिए गए अधिकार निम्नलिखित हैं। मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति के अधिकार को एक संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। पहले मौलिक अधिकार की सूची में एक संपत्ति का अधिकार था, लेकिन उसको अब इस सूची में से हटा लिया गया है। तब फर्स्ट इज पहला अधिकार है हमारा समानता का अधिकार। नेक्स्ट कानूनी समानता। भारत में सभी नागरिक समान हैं व किसी में जाति, लिंग, धर्म व स्त्री पुरुष में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून की नज़र में सभी एक समान है। द नेक्स्ट इज सामाजिक समानता। सामाजिक समानता से अर्थ है कि देश के सभी नागरिकों को शिक्षा, रोजगार तथा जीवन में उन्नति के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। किसी जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण एवं शिक्षा में विशेष रूप से संरक्षण प्रदान किया गया है। द थर्ड इज नागरिक समानता। भारत के सभी नागरिकों को चुनाव में लड़ने, मत देने और सरकारी पद पाने का अधिकार है। दूसरा अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट्स ऑफ टू फ्रीडम। इसमें मेन अधिकार हमारा ये है, इसके अंदर कुछ पॉइंट दिए हैं। भाषा तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, संघ तथा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, समस्त देश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार, व्यवसाय अथवा नौकरी पाने की स्वतंत्रता। ये सब हमें स्वतंत्रता के अधिकार में दिए गए हैं। द थर्ड इज शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें निर्धनता का मुख्य कारण शोषण है। ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकार लोग गरीब तथा मजलूमों को ऊंचे ब्याज पर रुपये उधार देते हैं। यदि ऋण लेने वाला व्यापार लौटाने में असमर्थ होता है तो वह साहूकार लोग उसे बिना वेतन काम करने को बाध्य करते हैं, जिसे बेकार कहा जाता है। कुछ मजदूर होते हैं, वे अपने मालिक लोगों से पैसे उधार लेते हैं। अगर वे उसको चुका नहीं पाते तो वो उनको जो उनके यहाँ काम करता है तो वो उनके काम करने का वेतन नहीं देते, क्योंकि वह ये कहते हैं कि आपने तो पहले हमसे उधार ले रखा है, अब आप अपनी सैलरी लेकर क्या करेंगे, पहले आप हमारे पैसे का भुगतान करें, उसके बाद आपको सैलरी देगी। ये हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। द फोर्थ इज धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता है। वह अपने धर्म का पालन कर सकता है, वह अपने धर्म का प्रचार कर सकता है तथा वह धर्म संबंधित शिक्षा भी ले सकते हैं। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। द फोर्थ इज सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार। भारत के निवासियों की भाषा अलग अलग है, विभिन्न परंपराएं तथा रीति रिवाज हैं, विभिन्न संस्कृति के मानने वाले लोग तथा उनकी जीवन शैली भी भिन्नता है। संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि तथा साहित्य के विकास के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। देश में कहीं भी वर्नाक्यूलर स्कूल, प्रादेशिक भाषा के स्कूल एवं विद्यालय स्थापित किए जा सकते हैं। राज्य द्वारा ऐसी संस्थाएं बिना किसी भेदभाव के वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती हैं। द नेक्स्ट इज संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारा लास्ट मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों में ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किए गए सभी अधिकारों की रक्षा करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार द्वारा इसके द्वारा जितने भी हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं ये सब उनकी रक्षा कर सकता है।
यदि किसी नागरिक के किसी भी अधिकार का हनन किया जाता है तो वह न्यायालय में अपने अधिकार की रक्षा के लिए जा सकता है। न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार को पुनः लागू कराया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके किसी मौलिक अधिकार का पालन नहीं हो रहा तो वो न्यायालय में जा सकता है। किसके अधिकार के द्वारा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। द नेक्स्ट इज मौलिक अधिकारों की प्रकृति। ये आप स्वयं रीड करेंगे। अब हमने पहले मौलिक अधिकार रीड किए थे, अब हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। लोकतंत्र व्यवस्था में इनमें आपसी संतुलन बनाए रखना ही लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। संविधान में नागरिक के निम्नलिखित 11 कर्तव्य को उल्लेख है। मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य हमारे 11 हैं। तो फर्स्ट इज देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। द नेक्स्ट इज प्रत्येक नागरिक को देश की संप्रभुता, अखंडता तथा एकता को अक्षुण्ण बनाने में सहयोग देना चाहिए। द थर्ड इज राज्य स्वतंत्रता व संघर्ष को प्रेरित करने वाले आदर्शों का अनुकरण करना चाहिए। द नेक्स्ट इज नागरिकों से आशा की जाती है कि वे देश की रक्षा तथा जरूरत के समय राज्य सेवा का कार्य करें। बाकी के पॉइंट आप ये स्वयं रीड करेंगे। द नेक्स्ट इज नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। भारतीय संविधान का एक विशिष्ट लक्षण राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों को द्वारा उन आदर्शों तथा उद्देश्य की रचना की गई है जिनसे किसी भी सरकार को अपनी नीतियाँ बनाने तथा उन्हें व्यवहार में लाते समय ध्यान रखना चाहिए। देश के नागरिकों की उन्नति एवं समृद्धि के लिए यह आवश्यक होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित है। फर्स्ट इज आर्थिक सिद्धांत, इसके अंदर की डिफाइन किया ये आप स्वयं करेंगे। द नेक्स्ट इज सामाजिक कल्याण के सिद्धांत, इसमें आप ये भी साफ स्वयं रीड करें। द नेक्स्ट इज मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों का एक ही उद्देश्य है, नागरिकों के हितों की रक्षा करना। फिर भी दोनों में अंतर है। मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त होते हैं, उन्हें न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, परंतु नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार दिशा निर्देश ही देते हैं। मौलिक अधिकार वह सरकार संविधान द्वारा लागू होते हैं, उनका पालना अधिकार है, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार सिर्फ दिशा निर्देश ही देते हैं। इन्हें लागू करना अथवा ना सरकार की इच्छा पर ही है। इन्हें नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करना या नहीं करना ये सरकार की इच्छा पर निर्भर है। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता अथवा चुनौती नहीं दी जा सकती। नीति निर्देशक सिद्धांतों का महत्व। संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करना भी कारण है। संविधान निर्माता भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना के पक्ष में थे। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनेक सुधार जरूरी थे। ये सुधार धीरे धीरे ही किए जा सकते थे। नीति निर्देशक सिद्धांतों को इसी कारण न्यायिक रूप से बाध्य नहीं किया गया, अतः इन्हें संविधान में सरकार को दिशा निर्देश देने के लिए स्थान दिया गया है। द नेक्स्ट इज नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन। ये आप स्वयं रीड करें। चैप्टर इज फिनिश। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड थैंक यू।